तो आज के मंडे नाइट रो में ब्लड लाइन ने सेथ रॉलिंस को फिर से अपनी टीम में आने के लिए कन्विंस किया, लेकिन क्या सेथ रॉलिंस ने उनकी टीम को ज्वाइन किया या फिर नहीं, इस बारे में और आज के मंडे नाइट रो के पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग एश रेसलिंग। तो मंडे नाइट रो की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज रिंग में आते हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर कहा कि अगर बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल एक फाइट चाहते हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं और हमें पता है कि वो यहाँ पर अकेले नहीं आए होंगे, तो हम भी अकेले नहीं आए हैं। और यहाँ पर फिर नाया जैक्स, स्टेफनी स्टैटन और कैंडिस लेरे निकल कर आती हैं। फिर यहाँ पर बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल को कॉल आउट करते हैं। फिर यहाँ पर बियांका, जेड और नियोमी निकल कर आते हैं और बियांका ने कहा कि तुम सही हो कि हम यहाँ पर अकेले नहीं आए हैं। और यहाँ पर ईओ स्काई भी उन्हें आकर ज्वाइन करती है और फिर ये चारों रिंग में जाते हैं और लिव मॉर्गन रिंग में कहते हैं कि अभी भी तुम्हारी टीम में एक बंदे की कमी है। और फिर यहाँ पर एकदम से रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट होता है और रिया रिप्ली यहाँ पर आती है। और आज रिया रिप्ली का लुक हमें पहले जैसा देखने को मिल रहा था और वो एकदम अग्रेशन में यहाँ पर आती है और उनके फेस पर एक मास्क भी लगा हुआ था क्योंकि उन्हें कुछ टाइम पहले इंजरी हो गई थी, तो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक मास्क पहन रखा था। लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने सीधा लिव मॉर्गन को हेडबट मारा और फिर इन दोनों टीम के बीच में यहाँ पर हमें एक ब्रोल देखने को मिलती है और इन दी एंड बेबी फेस टीम यहाँ पर स्टैंड टोल करती है। तो यानी कि सर्वाइवर सीरीज में हमें इन दोनों टीमों के बीच में वॉर गेम्स मैच देखने को मिलेगा, जिसकी बिल्ड तो ज़्यादा कुछ खास नहीं हुई, बस पिछले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसकी शुरुआत की और आज ये मैच कंफर्म भी हो गया। इसके बाद हमें एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, रे मिस्टीरियो एंड ज़ेलिना वेगा वर्सेस चैड गेबल और आइवी नाइल के बीच में। और इस मैच की शुरुआत की आइवी नाइल और ज़ेलिना वेगा ने, और यहाँ पर ज़ेलिना ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और उन्होंने मैच शुरू होते ही आइवी नाइल को बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद चैड गेबल और रे मिस्टीरियो को टैग मिलता है और शुरुआत में इस मैच का कंट्रोल चैड गेबल और आइवी नाइल के पास था। और शुरुआत में तो ये मैच थोड़ा स्लो पेस पर ही चल रहा था, लेकिन बाद में जब इस मैच ने पेस पकड़ी तो वहाँ पर हमें एक अच्छा मैच देखने को मिला। और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि रे मिस्टीरियो ने यहाँ पर टॉप रोप से एक डाइविंग सेंटोन लगाया चैड गेबल पर और यहाँ पर हमें एक नियर फॉल देखने को मिला। इसके बाद चैड गेबल ने रे मिस्टीरियो पर एक क्रूसिफिक्स और एक डीडीटी भी लगाई, लेकिन हमें बाद में जाकर देखने को मिलता है कि रे मिस्टीरियो और ज़ेलिना वेगा ने दोनों ने मिलकर चैड गेबल को एक डबल टीम फ्रैंकेनस्टीन लगा दिया। इसके बाद रे मिस्टीरियो ने लगाया एक 619, इसके बाद उन्होंने अपना स्प्लैश लगाया और रे मिस्टीरियो ने इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। इसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर फिन बैलर थे और लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज वहाँ पर आते हैं और फिन बैलर कहते हैं कि आज तुम लकी थी जो तुम बच गई। और फिन बैलर ये भी कहते हैं कि हम फैमिली है और हम हमेशा एक दूसरे की बैक बन कर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो को मोटिवेट करते हैं कि 2 हफ्ते पहले तुमने डेमियन प्रीस्ट को अपने दम पर हराया था और आज तुम और कार्लिटो मिलकर वो रेडर्स को हराओगे और उन्हें बताओगे कि जजमेंट डे आखिर है क्या। लेकिन यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे थे और ऐसा लग रहा है कि ये जो जजमेंट डे 2.0 बनी है इसमें ज़्यादा यूनिटी नहीं है और ना ही ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है जितनी ओरिजिनल जजमेंट डे थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली जजमेंट डे ज़्यादा टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में सर्वाइव कर पाएगी। इसके बाद हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट में देखने को मिलता है जहाँ पर गुंथर लुडविग काइजर को डांट रहे थे और उन्होंने यहाँ पर लुडविग काइजर को कहा कि तुम मेरे लिए मत बोलो, तुम खुद के लिए बोलो और अपना एक खुद का नाम बनाओ। और बैक स्टेज डेमियन प्रीस्ट भी अपना कुछ काम कर रहे थे बैठकर, तो पीछे से जाकर गुंथर ने डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर दिया, लेकिन ये चीज़ उन पर ही उल्टी पड़ गई क्योंकि डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पर अपर हैंड मिलता है। और फिर यहाँ पर एडम पियर्स आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे वर्ल्ड चैंपियन को कुछ प्रॉब्लम थी और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस का मैच देखने को मिलता है। और शुरुआत में तो शेमस थोड़े मुंह से ब्रॉन ब्रेकर पर लगाते हैं, लेकिन बाद में ब्रॉन ब्रेकर ने भी इस मैच में कमबैक किया और इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को एक टफ कॉम्पिटिशन दिया और ये मैच एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच था। और मैच में बाद में हमें जाकर देखने को मिलता है कि शेमस ने यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को एक ब्रोक किक भी लगा दी थी और वो एक और ब्रोक किक के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने इसका काउंटर करके उन्हें स्पीयर लगा दिया, लेकिन शेमस रिंग में से रोल करके बाहर चले जाते हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर रिंग के बाहर भी जाते हैं उन्हें स्पीयर लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लुडविग काइजर की इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलती है और उन्होंने यहाँ पर आकर पहले ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर दिया और यहाँ पर उन्हें एक इन्वर्टेड डीडीटी लगाई और इसके बाद उन्होंने शेमस पर भी अटैक कर दिया और शेमस को स्टील स्टेप्स के थ्रू एक ड्रॉप किक लगाई। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर सेथ रॉलिंस थे और उनके पास उसोस और सैमी ज़ेन आते हैं और वो फिर से सेथ रॉलिंस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने टीम में लाने के लिए। और यहाँ पर सैमी ज़ेन ने सेथ रॉलिंस से कहा कि यहाँ पर हम जितने भी बंदे खड़े हैं हम सभी के रोमन के साथ डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन क्यों ना तुम सिर्फ एक बार के लिए अपने डिफरेंसेस को साइड कर दो और वॉर गेम्स मैच में हमारी टीम को ज्वाइन करो। फिर सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर कहा कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसोस के साथ भी टीम अप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं रोमन रेंस के साथ बिल्कुल भी टीम अप नहीं करूंगा और मैं नहीं चाहता कि रोमन रेंस फिर से पावर में आए। और क्योंकि आज सेथ रॉलिंस को ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच भी था, तो उन्होंने यहाँ पर ब्लड लाइन से ये भी कहा कि आज वो ब्रॉन्सन रीड को बिल्कुल वाइप आउट कर देंगे और वो मेक श्योर करेंगे कि ब्रॉन्सन रीड वॉर गेम्स तक जा ही ना पाए। इसके बाद हमें वॉर रेडर्स वर्सेस जजमेंट डे का मैच देखने को मिलता है और ये भी एक ठीक ठाक सही मैच था। और इस मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि वॉर रेडर्स ने कार्लिटो पर वॉर मशीन लगाकर इस मैच को जीत लिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर फिन बैलर और जेडी मैकडोना भी आ जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने आकर
वो रेडर्स पर अटैक कर दिया और एंड में फिन बैलर ने अपना कोडी ग्रास भी लगाया और जजमेंट डे यहाँ पर स्टैंड रोल करती है। और यहाँ पर ये हमें वाइट 6 का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है जहाँ पर बॉर्डरलेस थोड़ा सॉरी फील करते हैं और वो यहाँ पर किसी को वार्निंग देते हैं और उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उसने खुद ये चूज़ किया है। और जिस पर्सन की वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा था कि वो कलर्ड क्रिम्सन स्कारलेट है। तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि वो कैरिन क्रॉस और फाइनल टेस्टामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें सिर्फ मिज से लेना देना है, उन्हें फाइनल टेस्टामेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि फाइनल टेस्टामेंट ने खुद ही मुसीबत मोल ली है तो अब उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर अल्फा अकेडमी और कोफी किंगस्टन आपस में बात कर रहे थे और अल्फा अकेडमी उसी बारे में बात कर रहे थे कि कुछ टाइम बाद न्यू डे की 10 ईयर एनिवर्सरी कंप्लीट होने वाली है। और फिर यहाँ पर एक्जेवियर वुड्स भी आ जाते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से हम एक दूसरे पर सिर्फ चिल्ला ही रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में हमारी ऐसी कोई सीरियस आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है। लेकिन कोफी किंगस्टन यहाँ पर एक्जेवियर वुड्स से नाराज़ ही थे और यहाँ पर उन्होंने ऐसी ही बात बोली कि क्या न्यू डे अब वर्क नहीं कर रही है और हमें अलग हो जाना चाहिए। और अल्फा अकेडमी यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक्जेवियर वुड्स यहाँ पर उन पर ही भड़क गई और यहाँ पर एक्जेवियर वुड्स ने अल्फा अकेडमी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की और उन्होंने कहा कि क्यों ना नेक्स्ट वीक न्यू डे वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच में एक मैच हो जाए। और फिर वो यहाँ से चले गए। इसके बाद था शो का मेन इवेंट ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। और मैच स्टार्ट होने से पहले ही हमें देखने को मिलता है कि न्यू ब्लड लाइन के टामा टोंगा, टोंगा लोआ और जेकब फाटो आकर रिंग को घेर लेते हैं, पर वो सेथ रॉलिंस पर अटैक करने वाले थे। लेकिन फिर यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स भी आ जाते हैं, यानी कि जे उसो, जिमी उसो और सैमी ज़ेन, और यहाँ पर उन्होंने आकर उनको संभाला और फिर ये दोनों टीमें ब्रोल करते करते क्राउड के बीच में से बैक स्टेज चली जाती है। और मैच के स्टार्ट में सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन्सन रीड को रिंग के बाहर फेंक दिया और उन पर एक डाइव लगाई। लेकिन बाद में ब्रॉन्सन रीड ने भी इस मैच में कम बैक किया और इस मैच में भी हमें इन दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से एक कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली और दोनों ने एक दूसरे को एक अच्छा कंपटीशन दिया। और इस मैच में बाद में हमें जाकर देखने को मिलता है कि ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस को एक स्टील स्टेप्स के थ्रू डाइव लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने इसको काउंटर किया और उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को ही स्टील स्टेप्स में देकर मारा और वो यहाँ पर स्टील स्टेप्स पर ही स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड वहाँ से हट जाते हैं और फिर ये दोनों सुपरस्टार वापस रिंग में जाते हैं। और यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को एक पॉप अप पावर बॉम्ब भी लगाया था, लेकिन यहाँ पर हमें एक नियर फॉल देखने को मिलता है। और इस मैच में सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन्सन रीड को पेडिग्री भी लगाई थी, लेकिन उस पर भी ब्रॉन्सन रीड ने किक आउट कर दिया था। और यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने कई स्टॉम्प भी लगाए थे ब्रॉन्सन रीड को और इन दी एंड वो टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं और वो ब्रॉन्सन रीड पर मूव लगाने वाले थे, लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि सोलो सिकोआ आकर अनाउंसर डेस्क पर खड़े हो जाते हैं, जिस चीज़ की वजह से सेथ रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो गए। और यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को एक डेथ वाली ड्राइवर लगा दिया और इन दी एंड उन्होंने यहाँ पर एक सुनामी लगाया और ब्रॉन्सन रीड ने इस मैच में सेथ रॉलिंस को हरा दिया। और मैच खत्म होने के बाद सोलो सिकोआ रिंग में आते हैं और उन्होंने ब्रॉन्सन रीड का हैंड भी रेज किया और ऐसे मंडे नाइट रॉ ऑफेयर चली जाती है। तो आज भी सेथ रॉलिंस ने ब्लड लाइन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते के स्मैकडाउन में शायद सेथ रॉलिंस आ सकते हैं और वो ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका रीज़न वो देंगे कि मुझे ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं ब्रॉन्सन रीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मैच में तुम्हें ज्वाइन करूँगा। बाकी देखते हैं कि आने वाले वीक्स में ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करेगी और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।